प्रदेश में मानसून अपने चरम पर है। लगातार हो रही बारिश और बैराज के गेट खोले जाने के बाद यूपी के कई जिलों में बाढ़ से प्रभावित तस्वीरें नजर आ रही हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। फिलहाल बाढ़ और बारिश से मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश में मानसून अपने चरम पर है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में जमकर बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। शहरों में सड़कों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश और बैराजों से छोड़े गए पानी के कारण उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। नोएडा में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इसके चलते कई जगहों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। जलभराव के चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नोएडा के सेक्टर 62 में बारिश के बाद जलभराव की स्थिति देखने को मिली। सुबह से हो रही बारिश के चलते सड़क तालाब में तब्दील हो गई। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रेटर नोएडा में भी भारी बारिश के चलते लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भारी बारिश के कारण जहां एक तरफ हर जगह जलभराव हो गया, भारी बारिश और जलभराव के बीच भाइयों को राखी बांधने के लिए घर से निकलने वाली बहनों को इस पानी के बीच से होकर वाहन लेकर जाना पड़ा। जाम के झाम से लोग परेशान भी दिखे। नोएडा दादरी मुख्य मार्ग है, जहाँ से लाखों वाहन, हजारों वाहन रोजाना गुजरते हैं, लेकिन बरसात ने प्राधिकरण और नगर पालिका की दावे की पोल खोलकर रख दी है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। लगातार घंटों से पानी भरने से सड़कों पर घंटों से जाम लगा हुआ है, लेकिन ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार तेज बरसात में भी जाम को खुलवाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, तस्वीर भयानक करने वाली है। जो पिछले कई किलोमीटर यानी कि 4 से 5 किलोमीटर भीषण लंबा जाम लगा हुआ है और कहीं ना कहीं जाम लगने की वजह आज त्योहार होना यानी कि जो वाहनों का दबाव है उसका बढ़ना बताया जा रहा है। हालांकि जिस तरह ट्रैफिक बढ़ रहा है और पानी जलमग्न हुआ पड़ा है सड़कों पर, तो कहीं ना कहीं पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है और लोग परेशान हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं कई बार लोग शिकायत भी दे चुके हैं। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करते हैं। किस तरीके से देखते हो सड़कों पर पानी रहता है आपके गाँव में और किस तरीके क्या शिकायत की गई है अब तक? ये शिकायत तो हमारी परमानेंट अथॉरिटी के पास भी गए हैं, विधायक जी के पास भी गए, सबके पास, सांसद जी के पास भी गए हैं। प्रतिनिधि मंडल को उन्होंने एक बार चेन्नई से कोई टीम आई थी, उनको विधायक जी ने गांव में बुलवाया, उनके नेतृत्व में सारी बातें हुई, गांव का आश्वस्त किया गया, लेकिन वो सारी चीजें आश्वासन पर ही आकर खत्म हो जाती है। धरातल पर कुछ नहीं होता। आप स्थिति देख सकते हैं, जो कि कोई स्थिति अथॉरिटी कुछ करने के लिए तैयार नहीं। ये समस्या हमारे गाँव की पिछले 10 वर्षों से लगातार ऐसी की होती है। चंदौली जिले में बारिश के कहर से 2 लोगों की जान चली गई। मिट्टी का घर गिरने से पिता पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। आधी रात को हुए इन हादसों के बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा है। बताया जाता है कि दोनों रात में अपने कच्चे मकान में सो रहे थे, तभी अचानक मकान गिर गया। घटना में दोनों मलबे में दब गए। ग्रामीणों ने मिट्टी का मलबा हटाकर दोनों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया है। यहाँ पर मतलब जमीन सो रहे, जब मकान गिरा हम लोग सुने तो वहाँ से अपन भागल अली तो दोनों जाने दबा रहल, तो हम लोग अपन खींच रही, मतलब खींचत रही जहाँ अपन लकड़ी बांध खींच के निकलने दोनों की डेथ हो गई है। हाँ, डेथ हो गई। भदोही में शुक्रवार से हो रही बारिश से शहर की सड़कों पर जलभराव हो गया है, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय के परिसर में घुस गया। अस्पताल के वार्ड, ओपीडी और इमरजेंसी में पानी भर गया। पानी भरने के चलते मरीजों को दूसरे तल पर शिफ्ट किया गया। अस्पताल हमारा बहुत पुराना है, 1911 का बना हुआ है और ये उस जमाने में ऊंच रहा होगा, लेकिन इस जमाने में हमारा अस्पताल जो है काफ़ी निचाई पे है और रोड का जो है ड्रेनेज ना सही होने की वजह से रोड का सारा पानी हमारे अस्पताल में जो है प्रवेश कर जाता है और थोड़ा प्रवेश इसलिए और थोड़ा ज़्यादा हो गया कि फायर सेफ्टी वाले एक टैंक बना रहे थे, जिसमें बाउंड्री पिछली बार डीएम साहब से कहने पे बनाए थे, लेकिन वो मजबूत नहीं बनाए, वो बाउंड्री गिर गई। तो बाहर का जो रोड का पानी है सारा पानी जो है अस्पताल में आ गया, जिसकी वजह से हमारा पूरा अस्पताल डूब गया। इसमें इमरजेंसी
लेबर रूम, हमारे सारे जो है स्टोर रूम्स और प्लस लैब, हर जगह पानी भर गया। सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते उन्नाव में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। डीएम कैंप कार्यालय की रोड पर जलभराव होने से डीएम आवास गेट तक पानी भर गया। कुछ ही घंटे की बारिश में पूरा शहर जलमग्न के हालात में पहुंच गया है और हम खड़े हैं उन्नाव डीएम आवास के ठीक सामने, जहां तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि जो डीएम आवास है उसी के ठीक सामने बड़े पैमाने पर जल भराव है। जो लोग हैं वो पानी में निकल रहे हैं, गुजर रहे किसी तरीके से, और बारिश के बीच इस तरह का जो जल भराव है उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शहर में और जो अन्यत्र मोहल्ले हैं वहाँ पे किस तरीके के जल भराव के हालात हैं। और ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से जो अमृत पेयजल योजना के तहत वाटर लाइन डाली जा रही है उसमें इस देखिए सड़क जो पूरी तरीके से खोद के डाल दी गई है। आज बारिश के बाद ये रोड पूरी तरीके से ब्लॉक हो गया है और घुटनों तक पानी भर गया है। और ये हालात हैं ये उन्नाव शहर के और ठीक डीएम आवास के सामने, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं और जो उन्नाव नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अफसर हैं वो किस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं, जिससे कि शहर में कई मोहल्लों में जल भराव के हालात बने हैं। यानी कि कुछ ही घंटे की बारिश में शहर के कई मोहल्ले, अब जो मोहल्ले हैं उनमें बड़े स्तर पे पानी घुस चुका है। ये हालात इसके पहले भी बनते थे, यानी कि तस्वीरें वही हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते हापुड़ में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बैराज से छोड़े गए पानी के कारण गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण गढ़कोतवाली क्षेत्र के खादर क्षेत्र गंगानगर में भी पानी पहुँच गया है। गंगानगर एक टापू पर स्थित है, वहां पानी पहुंचने का कारण रह रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। डीएम और एसपी सहित अन्य अधिकारी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। नदी में जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है, परंतु हमें उम्मीद है कि कल तक इसमें थोड़ी कमी होगी। बढ़ते जल स्तर के कारण लठीरा के आसपास के जो हमारे गांव हैं, बड़ावली हो गया, जो मढ़ैया है, वहाँ पे खेतों में पानी घुस आया है। कल रात्रि को मेरे और कप्तान साहब के द्वारा इन क्षेत्रों का भ्रमण भी किया गया, तो खेतों में लगभग 1-2 फीट पानी आ गया है। परंतु चूँकि गांव की आबादी थोड़े ऊंचे स्तर पर स्थित है, इसलिए आबादी में अभी पानी नहीं घुसा है। हमारी राजस्व की टीम जो है और ब्लॉक की टीम लगातार गांव में लोगों को आगाह कर रही है। बाढ़ के पानी के चलते लोगों को पशुओं का चारा लाने और अन्य कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जल स्तर बढ़ता जा रहा है, उससे ग्रामीणों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। किसानों के घास फूस, चारे, चरी बरी सब बेकार हो गई हैं, तो इससे किसानों को भारी नुकसान है। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने बदायूं जिले के 11 गांवों में कहर बरपा दिया है। दातागंज और सहसवान तहसील क्षेत्र के गांव में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे 14,000 से अधिक ग्रामीण प्रभावित हुए हैं। लोग छतों पर शरण लेकर अपने परिवार और मवेशियों को सुरक्षित रखने में जुटे हैं, जबकि प्रशासन ने स्टीमर से राहत कार्य शुरू कर दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन राहत सामग्री पहुँचा रहा है। अभी गंगा से 7 गांव और मजरे हमारे यहाँ प्रभावित हैं और 4200 की जनसंख्या प्रभावित हुई है। और तत्काल शासन द्वारा यहाँ पर राहत सामग्री वितरण कराया गया है। 900 परिवारों को राहत सामग्री कल से और आज तक वितरण किया गया। अभी नहीं, हम बाढ़ के सभी अधिकारीगण के साथ अभी मुआयना निरीक्षण करके आए हैं। अभी स्थिति नहीं है, तटबंध सारे सुरक्षित है। कासगंज में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे पटियाली क्षेत्र के करीब 50 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। गांव में बाढ़ का पानी आने से किसानों की हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। लोगों के पीने के पानी का भी संकट गहराया हुआ है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी लगातार बाढ़ग्रस्त इलाकों की निगरानी कर रहे हैं। नरौरा ब्रिज सहित अन्य बैराज से लगातार अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण स्थिति और बिगड़ गई है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर संभल जिले में भी देखने को मिला है। संभल में गंगा में पानी 3 लाख क्यूसेक के पार हो चुका है। 40 गांव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। नरौरा एवं राजघाट में गंगा खतरे के निशान से ऊपर है। राजघाट में घाट पर बैठने को जगह नहीं बची है। बाढ़ के पानी से शांति उपवन मार्ग बंद हो गया है। वहीं गुन्नौर तहसील इलाके के करीब 40 गाँव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
जलस्तर में तेजी से वृद्धि होने से गुन्नौर तहसील के गंगा तटीय निचले इलाकों के गांवों में जल भराव और फसलों के डूबने की आशंका बढ़ गई है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।